मध्य प्रदेश विधानसभा को 4 साल पूरे हो चुके हैं और इस 4 साल में करीब 15 महीने कमलनाथ यानी कांग्रेस की सरकार रही, तो बाकी समय यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही। अब अंतिम सियासी साल में सियासत भी गर्म है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आ गई है, सियासी गर्मी बढ़ा दी गई है। तो वहीं पैसा एक्ट के जरिए आदिवासियों को साधने की कोशिश में अब बीजेपी है। इस समय हम मौजूद है झाबुआ के राजवाड़ा चौक पर, जो कि झाबुआ का हृदय स्थल है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस तमाम पार्टियों के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और कुछ सिविलियंस भी मौजूद हैं, जिनसे हम कुछ मुद्दों पे बात करेंगे, जानेंगे कि 4 साल में सरकार के कामकाज के बारे में पॉलिटिकल पार्टी और आम लोगों की राय क्या है। फिलहाल झाबुआ विधानसभा के बारे में आपको बता दें कि जिला मुख्यालय झाबुआ की जो विधानसभा है, इसमें अब तक सिर्फ 3 बार बीजेपी यहाँ पर जीत पाई है। परंपरागत रूप से ये कांग्रेस की सीट मानी जाती है। 2003 में यहाँ कांग्रेस के जेवियर मेड़ा जीते, माफ़ कीजिएगा प्रवेश सिंह पारगी जीते। 2008 में यहाँ पर कांग्रेस के जेवियर मेड़ा जीते। 2013 में यहाँ बीजेपी के शांतिलाल बिलवाल जीते और 2018 में यहाँ पर बीजेपी के ही गुमान सिंह डामोर जीते। लेकिन सांसद बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस के कद्दावर आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया यहाँ पर जीते। इस समय कांतिलाल भूरिया ही यहाँ पर विधायक हैं। और झाबुआ विधानसभा के मुद्दों की हम बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, ये यहाँ के मुद्दे हैं। बेरोजगारी भी यहाँ पर एक मुद्दा है। मेडिकल कॉलेज न होना, कृषि कॉलेज न होना, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ तमाम लोगों से, कांग्रेस बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी के लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी राय क्या है। चूँकि विपक्ष में कांग्रेस है और वर्तमान में विधायक भी उनके हैं, तो हम उनसे शुरुआत करेंगे। तो मेरे साथ हैं जिला पंचायत सदस्य विजय बाबर। विजय जी, 4 साल का सरकार का कार्यकाल, इसको आप कैसे देखते हैं? सरकार इनकी है कहाँ? ये तो हाईजेकरी सरकार है। जो विधायक हमारे थे उनको इन लोगों ने खरीद के लोकतंत्र की हत्या करी थी, उसके बाद सत्ता में आए ये लोग। इन लोगों से पूछना चाहता हूँ मैं कि इनका विकास है कहाँ? शिक्षा के नाम पे शिक्षक नहीं है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं गाँव में, वो सब गुजरात में पलायन पे, ये इनका विकास है क्या? महिलाएं आज उत्पीड़ित हो रही है हर जगह पर। झाबुआ जिला इतना पिछड़ा हुआ है, शराब बंदी की बात करते हैं ये लोग, पूरा झाबुआ शराब की गिरफ्त में जा रहा है। यहाँ के सारे युवा रात दिन शराब की गिरफ्त में जा रहे हैं। पूरा जिला शराब माफियाओं के गिरफ्त में है। क्या ये विकास है? विकास के नाम पे सिर्फ जुमले हैं इनके पास में और कोई विकास के नाम कोई मुद्दे भी नहीं इनके पास में है। देखिए, ये बड़ा आरोप लगाया कि विकास नहीं है और ये हाईजेक की हुई सरकार है। तो बिलवाल जी, हाईजेक की है आपने सरकार, ऐसा कांग्रेस की ओर से आरोप है। भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक करके कोई सरकार नहीं बनाई। यह कांग्रेस की सरकार 15-16 महीने में विफल रही। जो कांग्रेस ने जनता के साथ वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं कर पाए। और जनता के बीच में इनके जनप्रतिनिधि थे, कांग्रेस के विधायक चुने हुए थे, कांग्रेस के मंत्री थे, वो जनता को जवाब नहीं दे पा रहे थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और कांग्रेस को छोड़ दिया उन लोगों ने। एक आरोप ये भी है उनकी ओर से आया है कि विकास नहीं है, अवैध शराब बिक रही है, लोग पलायन कर रहे हैं। साहब, विकास तो बहुत हुआ है, कांग्रेस को दिखता नहीं। कांग्रेस की सरकार बनी और विकास नहीं कर पाए। विकास आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इनको किसने मना करा था कि 24 घंटे बिजली नहीं देने? इनको किसने मना करा था कि स्वास्थ्य की इतनी बेहतर सुविधाएं, आज एक फ़ोन करे गाड़ी गाँव में चली जाती? इनको किसने रोका इस विकास करने के लिए? आज हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया है। इनको मुफ्त अनाज देने के लिए किसने मना करा था? आज जो गरीब लोगों को मिल रहा है, आज प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं, इनको किसने रोका था कि आवास ये नहीं दे सके? आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक वर्ग को इतना बड़ा जो है विकास दिया है, वो दिख रहा है। और आज सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए इनको दर्द हो रहा है। चलिए, आपकी बात का जवाब लेंगे। उन्होंने कहा कि विकास हो रहा है, गांव-गांव में लोग पहुंच रहे हैं, गाड़ियां पहुंच रही हैं, एम्बुलेंस पहुंच रही हैं, फ्री में अनाज मिल रहा है, तो आपको दर्द हो रहा है? दर्द काहे का? इन्होंने तो रोजगार गारंटी को हाईजैक कर लिया। मेरे पास पूर्ण सबूतों के साथ मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने फर्जी जॉब कार्ड बना दिए और जिनके जॉब कार्ड है वो लोग काम पर है और उन्हीं के जॉब कार्डों पे दूसरों के खाते, इनके चहेते के खातों में पेमेंट डाल के निकाल रहे हैं। कहाँ से रोकेंगे ये पलायन? ये मुद्दा बहुत बड़ा है।
क्योंकि यहाँ करोड़ों रुपया कह रहे हैं ना, ये विकास इनको दिखता नहीं, कहाँ से दिखेगा? इनके चहेतु के खातों में पेमेंट जा रहा है, रोजगार गारंटी के रुपये उनके चहेतु के खाते में जा रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है। अनाज कर रहे हैं ये लोग, फ्री में अनाज देने, टैक्स दे रहे हैं हम लोग। आज जाके देखो गाँव में आप, हर दुकान पे सेल्समैन और वहाँ के जो मैनेजर लोग हैं वो पूरा गबन कर रहे हैं अनाज का। राशन के लिए जो आज जाते हैं गांव वाले, 4-4 दिन तो बैठे रहते हैं वहाँ पे, महीनों से अनाज नहीं मिल रहा वहाँ पे, वो दिखता नहीं क्या इन लोग? इनके गांव में जाकर देखो आप खुद के, जो उनका पर्सनल जो गांव है। कल हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं जो भानु जी भुरिया जी, भाजपा के, उनको बधाई देता हूँ। पहले तो मैं, उनके स्वयं के पिताजी गए थे कलेक्टर ऑफिस में कि हमारे गाँव में अनाज नहीं मिल रहा। तो ये विकास है? विकास तो भाजपा के कार्यकर्ताओं का हुआ है, भाजपा के नेताओं का विकास हुआ, ये विकास है इनके पास में। इनके भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है राणापुर का भानु मचार, उनका बैंक खाता सोरवा में, अलीराजपुर जिले में, वहाँ पेमेंट निकल रहा उनके नाम से, उनका बैंक खाता वहाँ नहीं है, उसने लिख के दिया है। मेरे पास यहाँ प्रमाण है, ये कह देवे कि वहाँ नहीं है उसका, क्योंकि इनके चहेते लोग जो है, इनके जो अधिकारी है, मैंने अभी सीएम साहब आए थे अभी यहाँ झाबुआ में, तब यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सरपंच वो सभी ने मिलकर उनको ज्ञापन दिया था कि यहाँ पर लेन देन काफ़ी चल रही है, ज्ञापन दिया, फिर भी उस अधिकारी को इन्होंने नहीं हटाया। क्या है कि वो सब जानते। अच्छा, एक मेरा सवाल ये है कि बीजेपी का आरोप है कि आप लोग सरकार नहीं चला पाए, आपके मंत्री आपसे अलग हो गए और इसलिए हमारी सरकार बनी, तो ये तो आपकी विफलता है। जनता जनार्दन के मताधिकार के साथ खिलवाड़ किया, संविधान के साथ खिलवाड़ किया, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया और जनता को भ्रमित कर जो सरकार में बैठे हैं और भ्रष्टाचार का अड्डा खोल रखा है इस सरकार ने। आज कारम बांध को देखिए, कारम बांध 300 करोड़ का भ्रष्टाचार, ये किसको आरोपी बनाया? अरे सरकार ने किसी को आरोपी बनाया? हर चीज में भ्रष्टाचार। और ये सरकार आम जनता को भ्रमित करने वाली सरकार है। और विकास की तो बात कहीं दूर, आज बेरोजगार परेशान, महंगाई चरम सीमा पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई ऐसी किसानों के लिए भी कोई ऐसी कार्य योजना नहीं बनाई जिससे विकास हो। सिर्फ भ्रष्टाचार का नंगा नाच करने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसने खिता विधायक को खरीद फरोख्त करके जो सरकार बनाई है, इसका पूरी जनता देख रही है। ये 2023 के चुनाव में जनता जनार्दन अपना फैसला सुना देगी। चलिए, बड़ा आरोप लगाया दौलत जी कि कारम बांध 300 करोड़ से ज़्यादा का था, वो टूट गया, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस देश और प्रदेश में मुद्दा विहीन है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई विजन नहीं है। और ये जो चिल्ला चोट कर रहे हैं, ये ब्लैकमेलर बादशाह है। ये अधिकारियों से पैसा मांगते हैं, ब्लैकमेलिंग करते, पैसा नहीं मिलते तो फिर जनता और मीडिया में वो मुद्दा ले जाते हैं। इनका खेल ये है। दूसरा, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि विकास कार्य इतना हुआ है कि 70 साल में जो कांग्रेस झाबुआ जिले में विकास नहीं कर, आदिवासी मतदाताओं को, गरीब जनता को भ्रमित करती रही। आज हमारा विकास गांव-गांव में सड़कें, गांव-गांव में खेतों में कुएं, पानी, मोटर, बिजली और तो और पूरे गांव-गांव में बिजली खंभे लग गए, इनको 24 घंटे बिजली। तो ये सब चीज़ें हमारी सरकार ने करी है। और केंद्र की सरकार ने किसानों के लिए 6,000 रुपये नरेंद्र मोदी जी डाल रहे, 4,000 मुख्यमंत्री शिवराज जी डाल रहे। लाडली लक्ष्मी योजना में कमलनाथ यहाँ घोषणा कर गए थे बेवकूफ़ बना के, आज तक उनको विवाह का पैसा नहीं मिला है जो विवाह हुआ था। सामूहिक विवाह में सरकार तुम्हारी, बेईमानों की सरकार, भ्रष्टों की सरकार, चपरासी से लेकर कलेक्टर तक के ट्रांसफर, और ट्रांसफर में लूटमार, इतनी लूटमार करी। और ये फिटवेल जी बोल रहे थे, बहुत चिंता है इनको। 5 साल शासन दिया नगर की जनता ने, गांव-गांव पूरे वार्डों में गुमटियां लगा दी, 5-5, 10-10 लाख खा के, अतिक्रमण करवा के। तो ये ऐसा विकास किया है। अरे लोगों को गरीबों ने रोजगार दिया। इनको पूछो ना कि इनके जनपद सदस्य के खाते में निकल रहे हैं पैसे, इनके चहेतु के खाते में निकल रहे हैं। पूछो ना रोजगार गारंटी योजना में, उसी पे पूछो ना क्या हो रहा है ये रोजगार गारंटी। बोलता हूँ, भाजपा के सांसद इनके हैं, सरकार इनकी है कि भाजपा के सांसद ने झाबुआ जिले में कौन सा काम करा है बड़ा बता दे हमको। जो पहले हमारी ट्रेनें यहाँ रुकती थी मेघनगर में, आज सारी ट्रेनें बंद हो गई, ये विकास है क्या?
एक तो काम लेके आ नहीं पा रहे, जो काम थे हमारे पास में उसको तुमने बंद कर दिया है। रेलवे लाइन के नाम में कुछ नहीं है, 0 बट्टे सन्नाटा। 2007 में योजना लागू हमने करवाई थी, वहाँ से आज तक कुछ काम नहीं हो पाया। सरकार में 20 साल से आप लोग हो कि हम हैं, सत्ता में आप हो, काम हमसे, सवाल हमसे कर रहे हैं आप, सवाल हमको तुमसे करना चाहिए। प्रधानमंत्री के आवास के किस्तें भी जमा नहीं हो रही, आज 3-3 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री आवास के किस्तों के लिए जनता परेशान हो रही है। उसके बाद आज देख लो आप वहाँ जाके गाँव में ना रोजगार मिल रहा है, आज पलायन जारी है जनता। तो 20 साल से मैं बताना चाहता हूँ ये प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं, इनके शासन में इंदिरा आवास थी और उसमें भी व्यापक भ्रष्टाचार, मंत्री से लगाकर कांग्रेस के सरपंच खा जाते थे पैसे। आज ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 लाख प्रधानमंत्री आवास में मिल रहा है, शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख मिल रहा है, और गांव गांव में अरे तुम्हारी आंखों पे काली पट्टी डली हुई है। इसलिए विकास इंजीनियरिंग कॉलेज, सुनो, इंजीनियरिंग कॉलेज हमने चालू करवाई, कमलनाथ ने बंद करवाई। कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, शांति और अमन चैन झाबुआ जिले में है और आगे भी रहेगा। हमारी सरकार के ये दंगे करवाते थे, ये दंगों की सरकार, ये जाति समाज को बांटने वाली सरकार, ये भारत को तोड़ने वाली कांग्रेस की सरकार और उनका नेता अब जोड़ने निकल गए। ने 3 साल के कार्यकाल के अंदर 177 डीपीआं दी है। इनके सांसद ने कुछ दिया क्या झाबुआ के अंदर, विधानसभा के अंदर? उन्होंने 3 करोड़ के 1 करोड़ के पुलिया दिया है। कहाँ है वो? एक भी काम तो बता दो हमको। कोई काम नहीं किया है, यहाँ से लापता, इनके मंत्री लापता हैं। प्रभारी मंत्री जो है यहाँ के, वो कहाँ हैं? 15 अगस्त के दिन आए थे, 15 अगस्त के बाद में 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, बच्चे पैदल थानला से झाबुआ आ रहे हैं। कहाँ इनके मंत्री? प्रधानमंत्री की योजना का विरोध हो रहा है, उनको रतलाम से भगाया जा रहा है, सैलाना से भगाया जा रहा है, क्योंकि उनका विकास कार्य है नहीं, वो आम जनता के बीच में जा नहीं रहे, इसलिए उनको भगाया जा रहा है। बीजेपी कोई काम नहीं कर रही है। आज 20 साल हो गए इनके, आज भी आदिवासी पलायन कर रहा है, तो आपने क्या काम किया? चलिए अब देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के आरोपों के बीच में आम आदमी पार्टी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम जान लेंगे। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पे आदिवासी बाहुल क्षेत्र में, सुन लीजिए, आप लोगों का हम लोगों ने सुना है, आप भी हमारी बात सुन लीजिए। अब सर ऐसा है कि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विधायक जनप्रतिनिधि रहे हैं, पर ऐसा रहा कि अभी तक आम जनता में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और पलायन ये ज़्यादा बढ़ चुका है और शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर चुका है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जनप्रतिनिधि रहे, पर उन्होंने जनता तक पहुँचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो क्या है कि एक दूसरे पे आरोप लगा रही। दोनों सूट बूट की सरकार है, सूट बूट के माध्यम से ऊपर, और इनका ये अमीर और अमीर होते गया और गरीब होते गया, और महंगाई दर बढ़ती जा रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब माननीय स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर उठा के सांसद तक चले जाती थी, और जब बीजेपी की सरकार रहती तब कांग्रेस चल जाती। वास्तव में आम जनता तक पहुँचने की कोशिश ये नहीं करते, यही मुद्दा है हमारा। देखिए, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आप लोग एक दूसरे से आरोप लगाते हैं। क्या कह रहे हैं वैसा? उनका आरोप है कि आप लोग जमीन पे काम नहीं करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। जमीन पे काम हो रहा है सबको। अब आम आदमी पार्टी तो क्या है, झूठ की बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री हो गई है। उनको झूठ बोलना, अन्ना हजारे को भूल गए, और केजरीवाल तो जहाँ बने वहाँ झूठ का झूठ पुलिंदा फेंकते जा रहा है। अब इनकी क्या बात करना भाई साहब? ये बात करते हैं कि रोजगार की, कि नौकरियां दे, 1 करोड़ देंगे, 2 करोड़ देंगे। पहले मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आउटसोर्स में जो आप लोग जो दे रहे हो नौकरी, उनको जो तनख्वाह मिलनी चाहिए, वहाँ पर ये अस्पताल में चले जाओ और अन्य जगह चले जाओ, वहाँ 6,000 है, उनके पीएफ तक जमा नहीं हो रहे, और ये क्या कहते हैं, कमीशन बाजी में सब ले डूबे हैं। चलिए, अब कुछ सवाल हम जनता की ओर से लेते हैं। 1 मिनट, आप कुछ सवाल जनता से ले लेते हैं। आप कोई सवाल करना चाहेंगे? भाजपा कह रही है हमने विकास किया है, कांग्रेस बोल रही है हमने विकास किया है। झाबुआ में 50 साल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, 20 साल बीजेपी की रही। झाबुआ जिले को ना एक कृषि महाविद्यालय मिला, ना मेडिकल कॉलेज, ऐसा कहीं का विकास? जवाब लेते हैं, जवाब। मंत्री जी ने, कांतिलाल भूरिया ने कृषि मंत्री रहे, मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष था। वो 2 नकली किसान को लेकर विदेश गया था, पप्पू जैन को और प्रकाश राका को।
मैंने काले झंडे बनवाए, कृषि महाविद्यालय वो नहीं लाया, मेडिकल कॉलेज अभी खुल रहा था कमलनाथ की सरकार में, इसके बेटे के वरदान हॉस्पिटल चलवाने के लिए मेडिकल कॉलेज रुकवाया उनने, आदिवासियों का हक छीना। लेकिन एक मिनट लेकिन आपके भी 20 साल है, उसमें मेडिकल क्यों नहीं खुला? इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, पूरे जिले में पोस्ट मैट्रिक कॉलेज खुल गए। मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुल पाया? मेडिकल कॉलेज खुलने के लिए प्रयास चल रहा है, सांसद के माध्यम से चल रहा है, शिवराज जी के माध्यम से चल रहा है, और बहुत जल्दी वो सौगात भी झाबुआ जिले को मिलेगी। बड़ा आरोप था उनका, 50 साल आपकी सरकार रही लेकिन कोई भी मेडिकल कॉलेज और कोई भी कृषि कॉलेज यहाँ पर नहीं है। भाजपा सिर्फ बातें करती है। आप देखिए 20 साल सत्ता में भी ये लोग हैं, इन लोगों ने क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सिर्फ घोषणा करे, कृषि में बात करते हैं लोग, क्यों नहीं आया ये? मेडिकल की बात करते हैं लोग, किसने बनाया? वो अस्पताल किसने बनाया? वो कॉलेज किसने बनाया? कृषि कॉलेज किसने? आज जबलपुर है, कहाँ पर भी बनाए, किसने बनाए? कांग्रेस की देन है, उसमें पढ़ के निकले और उसी कॉलेज में आप 50 साल में बता रहे कांग्रेस ने क्या किया। 50 साल में कांग्रेस ने हॉस्टलें बनाई, जब पढ़ाए युवाओं को। लेकिन मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनाया? मेडिकल कॉलेज अब इन सरकार को बनाना चाहिए। 50 साल आपकी सरकार, मेडिकल की कॉलेज की जरूरत है, अभी सरकार को बनाना चाहिए। कांग्रेस की सरकार 2024 से बन रही है, निश्चित मेडिकल कॉलेज बना। अभी भ्रष्टाचार बढ़ गया सर। आम ग्रामीणों में देखा जाए, शराब के नाम पे मामा जी बोलते हैं आदिवासी को छूट दी जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब ठेके ग्रामीण बाजार मार्केट में लग रहे तो खुद की गाड़ी से ले जाके ग्रामीणों में दारू वितरित किया जा रहा, और आधे घंटे बाद उसी व्यक्ति को दारू का केस बना के अंदर किया जा रहा। इस तरह का भ्रष्टाचार बढ़ गया, और अगर वो पेमेंट नहीं देता था उसके ऊपर जबरदस्ती NDPS का एक्ट लगा के उनको अंदर कर दिया जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी में भ्रष्टाचार है। बड़ा आरोप है कि शराब जगह जगह बिक रही है और आपकी सरकार संरक्षण दे रही है। भाई साहब, शराब ऐसा हमारे पैसा एक्ट के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी इसमें अभी योजनाएं लागू करी है, तो उसमें आदिवासियों का पूरा हक अधिकार है। अब इनका काम तो केवल बोलना है, इसके करता तो है नहीं, इनको कुछ करना तो है नहीं, केवल बोलना। भाई साहब, इसके सिवा इनका है क्या यहाँ? आप बताएं। बड़ा आरोप है कि 800 आदिवासियों पे महुए का प्रकरण बना के कार्रवाई हुई है, जबकि मुख्यमंत्री ने ऐसा न करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री जी ने 15 तारीख को पैसा एक्ट कानून लागू किया है, उसमें आबकारी विभाग भी शामिल है, और ग्रामीण को उनके त्यौहार पर या उनके कोई विशेष आयोजन पर ये छूट दी है कि कलेक्टर की परमिशन से ग्रामीण में आबकारी की दुकान बंद करवा सकते हैं। यह ग्राम पंचायत को अधिकार दिया पैसा एक्ट के माध्यम से। लेकिन जो आदिवासियों पे कार्रवाई हो रही है महुए के प्रकरण की, उस पर क्या कहोगे? महुए के कारण या महुए का दारू बेचने के कारण किसी में भी प्रकरण नहीं हुआ है, और 800 उसमें है ना, जो ज़्यादा धंधा कर रहे हैं और जो धंधा कर रहे हैं वही आरोप लगा रहे हैं। हम धंधा नहीं कर रहे हैं। रात को 3 बजे आपके शराब की दुकान खुल रही है और रात में पेटियां भर भर के ले जा रहे हैं। ग्रामीण जनता ने हमारे यहाँ पकड़ा, मारा उनको। हमारे रिश्तेदार इनके रिश्तेदार पकड़ाए। बोर्ड इंडिया की अभी ट्रक पकड़ाई थी, नीचे से ऊपर तक एक हो गए थे। कुक्सी में पकड़ाई ट्रक, तो पूरे ओ कलेक्टर को 7 लाख में खरीदने का प्रयास किया। ये इनके लोग, कांग्रेस के लोग कर रहे। मोड इंडिया आ रही थी वो दारू, मैं डंके की चोट बोल रहा हूँ। गाँव में शराब। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं, ये पलायन कब रुकेगा? पलायन का आरोपी खारिज करता हूँ। कोई पलायन इस जिले में नहीं हो रहा है। ये बार कोई पलायन नहीं है, कोई पलायन नहीं है, कोई पलायन नहीं है, कोई पलायन नहीं है। यहाँ का वनवासी मजदूर, किसान, माता बहन, नौजवान आर्थिक उपार्जन के लिए जब वो फुर्सत में हो जाता है खेती बाड़ी के काम से, जब वो अर्थ कमाने के लिए अन्य प्रांतों में जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं,
पलायन का मतलब ये होता है कि एक बार जो झाबुआ जिला छोड़ गया वो वापस नहीं आता है। और आज तो गुजरात में मजदूरी ये लोग झाबुआ में क्यों नहीं कर पाए? इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं यहाँ पे, तो पूरा समाज हमारा पलायन पे है। अगर ये काम करते हैं यहाँ पे झाबुआ के अंदर तो लोगों को जाना नहीं पड़ता पलायन के ऊपर। इनकी एक भी योजनाएं सब विफल हो गई, सारी योजनाएं, तभी हमारे लोग आज गुजरात में काम पर है। आज वहाँ पे इतनी घटनाएं घट रही उनके साथ में, उनके बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के साथ में, कोई बात बोलने तैयार नहीं। यहाँ पे सिर्फ जुमलेबाज लोग हैं, आवाज जोर से करेंगे, जोर जोर से बार बार बोलते रहेंगे, उससे आवाज दबने वाली है नहीं किसी की। इनके द्वारा तालाबों पे जो निर्माण कार्य होते हैं, तालाब बनते हैं, वहाँ जेसीबी से बना रहे हैं, तो लोग यहाँ कहाँ रहेंगे? और इनके चहेतों के खाते में पेमेंट डाल दे, मेरे पास में प्रूफ है। और उसके बाद में कहाँ से कांग्रेस के लोग बिल्ली जैसे हैं, बिल्ली खाती है तो उसको पता ही नहीं क्या खा रही और किस मालिक का खा रही है, ऐसे ये भी खाते जाते और उसका आलोचना करते थे। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते जाते, हमने क्या खाया, किसका खाया। इनके घर में सब हितग्राही है, सारी योजनाओं के लाभ ले रहे और भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। भी ले रहे हैं, गैस उज्ज्वला की योजना का भी लाभ ले रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास का भी लाभ ले रहे हैं और आयुष्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं। उसके बाद भी नाचे कूदे वांदरी ने खीर खाए फकीर चिल्ला रहे 17 साल हो गए साहब, 17 साल में ये पलायन की बात करें, कोई पलायन नहीं हुआ 17 साल में। कोई इस जिले में आदिवासी बहुल जिले में अगर कोई एक फैक्ट्री लगा देते, कोई रोजगार के लिए कोई साधन मुहैया करा देते, ये पलायन की समस्या नहीं आती। 17 साल से 50 साल में आपको पढ़ाई लिखाई आज पैदा हुए क्या? बीजेपी आज पैदा हुई, 50 साल में आपको पढ़ाई लिखाई बाप दादा आता था लंगोटी पहन के, चड्डी पहनते, कांग्रेस ने सिखाया, चड्डी पहनते सिखाया कांग्रेस ने। ये कह रहे अभी शाम को बसें भर भर के जा रही है पलायन में गुजरात। पूर्व विधायक जी अभी आपके कार्यकाल भी था, अभी बात करने दो, अभी हम जो बोल रहे हैं, नहीं तो आपके गांव के लोग अभी बाहर है। देखिए पलायन के मुद्दे पर यहाँ पर गर्मा गर्म बहस हो गई है। अब मुद्दे को बदलते हैं। देखिए विषय अब विषय अंतिम सवाल 2 मिनट शांति रखें। सवाल ये है कि झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया, उनके 2 साल के कार्यकाल में तो आप कैसे देखते थे? मैंने पहले भी सवाल किया, अभी फिर सवाल कर रहा हूँ। 2 साल का कांतिलाल भूरिया का कार्यकाल कैसा था? दोनों से पूछ रहा हूँ ये सवाल, आप बताएं। पूर्णतः निष्क्रिय कार्यकाल, आपाधापी वाला कार्यकाल, टिकटों को बांटकर जमीन लेने का कार्यकाल और भ्रष्टाचार वाला कार्यकाल। एवं उनके ड्राइवर को झाबुआ नगर पालिका परिषद कांग्रेस की थी तो तनख्वाह वहाँ से निकलती थी। नगर पालिका से पूछ लो, ये बैठे यहाँ नेत्र पार्षद। और जब तनख्वाह बंद हो गई तो ड्राइवर भाग गया। ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ। ये ऐसा काम करा है विधायक ने हमारे। आप बताइए कांतिलाल जी का कार्यकाल कैसा रहा? 2 साल कांतिलाल जी भूरिया आज गांव डीपी लगा रहे हैं, वो लोग इतने खुश है, क्यों? पानी घुमा रहे, उसी से खेती हो रही। आपने क्या किया? लेकिन इनको जलन हो रही। इनके सांसद निधि, इनके सांसद जी का तो पूछो कि कहाँ है, कब आए गांव में? सांसद निधि, विधायक निधि का आकलन लगा लीजिए, कौन अपनी क्षेत्र की राशि दे रहा है। सांसद कहाँ है बताओ? देख लीजिए आप कार्यकाल क्या रहा इनका, एक भी काम हाथ नहीं। कांतिलाल भूरिया जी और सांसद जी, ये झाबुआ सांसद, उनकी कांतिलाल भूरिया और उनमें तुलना करो, उन्होंने क्या काम करा? कांतिलाल भूरिया ने बहुत काम करा है। सांसद जी का आज उन तरह विरोध है, कांतिलाल भूरिया का कहाँ विरोध हुआ है 5 साल के अंदर? वो आप देखो सर। 4 साल बेमिसाल इनसे ही पूछो कि इनके इन लोगों ने। मैं मथिया जी से पूछना चाहता हूँ, आप सांसद से ही अटैक कर रहे हैं, आपको सांसद से मिलना है, चलिए 24 घंटा कार्यालय पे बैठते हैं। आप निश्चिंता मत करिए, आप चलिए अभी चलिए, अरे अभी चलिए। और एक डीपी की क्या बात करो, कर रहे हैं विकास, हमारे अधिकार में होगा। सांसद महोदय वो कर रहे हैं और सांसद महोदय 24 घंटा कार्यालय पे उपलब्ध है। आप सांसद, आप आइए ना कार्यालय पे, आपका स्वागत है, आप आइए स्वागत है। अरे मेरे बात सुनो,
ये कह रहे भारत जोड़ो, भारत जिसने तोड़ दिया अब जोड़ने की बात करने निकल रहे। इतने साल से तोड़ के आए हैं यहाँ तक, अब जोड़ने की बात कर रहे हैं। जोड़ा हम लोगों ने है, जोड़ा हम लोगों ने है, इसलिए आज देश हमारे साथ खड़ा है। एक बार भाई साहब, ये कांग्रेस जोड़ने की बात करते समझ में आता, अब देश जोड़ा हुआ उसको क्या जोड़ेंगे? आप तो कांग्रेस जोड़ो, देश को क्या जोड़ो? अखंड भारत की बात करते हैं, एक मिनट, अखंड भारत की बात करते हैं। आज इन्होंने पूरे देश को धर्म में, जातियों में बांट के रख दिया है। ये अखंड भारत की बात करने वाले हैं। तुम लोगों ने तोड़ा है, हिंदू मुस्लिम कर दिया, जातिवाद फैला दिया। ये वही इनके भारतीय जनता पार्टी के सरपंच खुद बताते हैं कि सांसद को मिलने के लिए स्लिप देना पड़ती है, तब जाके मिलते हैं। अरे आपके लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, आप क्या बोल रहे हैं? मैं लेट करता हूँ। ये जो बोल रहे हैं ना कि भारत ने जाति पंथ में बांट दिया, इनको मालूम नहीं है। हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, मुसलमान हिंदू सब ने मिलकर दी, और 1947 में 2 मिनट मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाना था तो इन्होंने नहीं बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अति महत्वाकांक्षा के कारण इन्होंने धर्म के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर पाकिस्तान का निर्माण किया। ये बांटने वाले हम पे आरोप लगाते हैं, इन्होंने बांटा देश को। हिंदू और मुसलमानों को इन्होंने बांटा, हिंदू और आदिवासियों को इन्होंने बांटा। तो झाबुआ विधानसभा की चौपाल आपने सुनी। कांग्रेस, बीजेपी, आम जनता के साथ आम आदमी पार्टी भी यहाँ मौजूद थी। आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, जम के बहस भी हुई। ये इसी तरीके की एमपी तक की चौपालें लगातार जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एमपी तक।